दोस्तों, रानी की वाव क्या है? क्यों इसको उल्टा मंदिर कहते हैं? इसमें जो पानी भरा है उसका क्या महत्व है? रानी की वाव का निर्माण क्यों किया गया है? यह कौन से राज्य में स्थित है? क्यों इसको 100 रुपये के नोट के ऊपर छापा गया है? इन सब के बारे में आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं रानी की वाव और देखते हैं वहाँ के सुंदर दृश्य क्यों प्रसिद्ध हैं। चल के देखते हैं हम अपनी आंखों से। हेलो दोस्तों, आज हम रानी की वाव में घूमने आए हैं। ये यहाँ पे टिकट करके फिर हम अंदर जाएंगे। आगे देखते हैं क्या क्या है। दोस्तों, ये सामने टिकट घर है जहाँ से हम टिकट लेंगे। सामने टिकट का प्राइस दिया हुआ है। ये दोस्तों, टिकट लेने के बाद हम अंदर जा रहे हैं। ये सामने यहाँ से एंट्रेंस करेंगे रानी की वाव में। चलो देखते हैं। यहाँ कुछ दोस्त मिले हैं जो एक नई लोकेशन के बारे में बता रहे हैं। कौन सी लोकेशन भैया? डायनासोर पार्क में अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में। वहाँ घूमने, वहाँ का वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, रानी की वाव दुनिया की सबसे बड़ी वाव है। यह लगभग 6 एकड़ में फैली हुई है। यहाँ कुछ डिटेल दी हुई है जो कि रानी की वाव के बारे में बताया गया है। इसको स्टॉप करके पढ़िएगा। फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं काफ़ी ट्रैवल करने के बाद। आज ये हम रानी की वाव में तो अंदर का वीडियो लेंगे हम। दोस्तों, ये जो 100 रुपये के ऊपर एक नक्शा बना हुआ है जिस पे रानी की वाव लिखा हुआ है, ये देखिए। यहीं आज हम घूमने आए हैं। ये सामने ही सेम इसका व्यू दिखेगा। यही रानी की वाव है। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि किसी राजा या रानी ने अपने पति या पत्नी के लिए प्रेम में कोई हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट बनाया है तो बचपन से हमें एक ही चीज़ पढ़ाई गई है जो कि है ताजमहल। लेकिन आज मैं गुजरात के पाटन में स्थित रानी की वाव क्वीन स्टेप वेल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि न केवल गुजरात का बल्कि यूनेस्को का हेरिटेज साइट है। और यहाँ की रानी उदयमती ने अपने पति की याद में एक अद्भुत नमूना बनाया था। रानी उदयमती राखंगार की पुत्री थी और सोलंकी वंश के राजा भीम की पत्नी थी। पाटन प्राचीन काल में अहिलवाड़ कहलाता था और रानी की वाव इस तरीके से डिजाइन की गई थी कि इसके बगल में सरस्वती नदी, जो कि अभी विलुप्त हो गई है, वह बहती थी और उससे इस तरीके का जल संसाधन का प्रबंध किया गया था कि पानी इस वाव में ऑटोमेटिक आता था। और इसके साथ साथ रेन वाटर भी हार्वेस्ट किया जाता था। रेन वाटर हार्वेस्ट करने का इतना प्राचीन, सुसंगठित, नियोजित और आर्किटेक्चर हमको विश्व में कहीं नहीं मिलता। पाटन में स्थित ये रानी की वाव टेक्नोलॉजी का और आधुनिक आर्किटेक्चर का भी एक अद्भुत नमूना है। ये वर्ल्ड के कुछ ऐसे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट में से एक है जो कि इनवर्ट है, यानी अंडरग्राउंड से स्टार्ट होते हुए ऊपर की तरफ आता है। आप जैसे पीछे की तरफ देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर नीचे से चालू किया गया और जमीन के अंदर अंडरग्राउंड बनाई गई भूमिगत संरचना है। साथ ही साथ ये 7 मंजिल, यानी इसकी जो डायमेंशन की बात करें, ये जो मैं दिखा रहा हूँ 64 × 20 × 27 मीटर है। इस तरीके का डायमेंशन नीचे से स्टार्ट किया गया और ऊपर की तरफ लाया गया है। 7 स्टोरी का यह स्ट्रक्चर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 800 वर्षों तक ये सिल्ट में दबा रहा। कहा जाता है सन 1300 में सरस्वती नदी में एक बाढ़ आई, तब ये मलबे में दब गया और तब से मलबे में छुपा रहा। बाद में सन 1900 के आसपास ब्रिटिश यहाँ आए और पिलर के ऊपर के स्ट्रक्चर तब थोड़े थोड़े दिख रहे थे, जिसको देखकर इन्होंने इसे डिस्कवर किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगभग 40 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद ब्रशिंग करके यहाँ की गार निकाल करके यह अद्भुत नमूना हमारे सामने प्रस्तुत। 7 मंजिल की ये इमारत बिना किसी चूने और सीमेंट के जोड़ के बगैर बनाई गई थी। इसके लिए डॉवटेल सिस्टम, इंटरलॉकिंग सिस्टम, स्टोन को एक साथ जोड़ने का सिस्टम था। यहाँ हर एक स्टेप में एक एक कहानी है।
यहाँ मूर्तियों की संख्या लगभग 1000 के ऊपर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। वास्तुकला के, मूर्ति कला के सुंदर सुंदर नमूने यहाँ देखने को मिलते हैं। पाटन की इस रानी की वाव को यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित किया गया। साथ ही साथ इंडियन करेंसी भारतीय 100 रुपये के नोट में भी इसको स्थान दिया गया और यह क्लीनेस्ट हेरिटेज मॉन्यूमेंट का खिताब भी हासिल कर चुकी। जो ये ड्राइंग और आलेखन देख रहे हैं, यहाँ की महत्वपूर्ण साड़ी यानी पटोला सिल्क की डिजाइन जो उस समय हुआ करती थी, उसको यहाँ लगाया गया है। यहाँ रानी की वाव में हर जगह विभिन्न सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं जो कि अपने आप में अविस्मरणीय हैं। यहाँ मूर्तियों में काल भैरव की मूर्ति, मेनका की मूर्ति, विश्वामित्र की मूर्ति, विषकन्या और ये जो 12 अवतार हैं, नीचे पाताल का दृश्य, ऊपर पृथ्वी को उठाए हुए। विष्णु के एक अवतार वामन अवतार, विष्णु के दूसरे अवतार राम अवतार की मूर्ति यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ इतनी सारी मूर्तियाँ हैं दीवारों पर जो अपने आप में एक पूरी की पूरी स्टोरी हैं, जिनको एक एक करके बताया नहीं जा सकता। इसके लिए आपको खुद यहाँ पाटन में रानी की वाव में आना पड़ेगा और इन सब मूर्तियों को आपको देखना पड़ेगा। आज जब पूरा विश्व जल संकट से जूझ रहा है, तब हमें मालूम पड़ता है कि हमारे पूर्वजों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कितना काम किया था। यहाँ तक कि कोई जब पेड़ काट देता था तो उसको हाथियों के पैर से कुचलने का दंड दिया जाता था, जो कि इस मूर्ति में आप देख सकते हैं। रानी की वाव फॉरेन कनेक्शन को भी बताती है, क्योंकि यहाँ चाइनीज ट्रेवलर की भी कुछ मूर्तियों को उकेरा गया है। बावड़ी में सुरंग का राज। हर इमारत का एक अपना रहस्य होता है, उसी तरह रानी की वाव का भी है। बावड़ी के सबसे निचले चरण की सबसे आखिरी सीढ़ी में एक गेट है, जिसके अंदर 30 मीटर लंबी सुरंग है। यह सुरंग सिद्धपुर में जाकर खुलती है, जो कि पाटन के काफ़ी नज़दीक है। यहाँ के पानी और पौधों के औषधीय गुण। ऐसा माना जाता है कि लगभग 5 दशक पहले बावड़ी में औषधीय पौधे और संग्रहित पानी का उपयोग वायरल बुखार को और अन्य बीमारियों को ठीक करने में किया जाता था। गुजरात टूरिज्म रानी की वाव का लगातार विकास करती चली जा रही है। यहाँ बहुत ही जल्द लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था की जा रही है। मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप यहाँ खुद आइए और अपनी आंखों से यहाँ के सुंदर दृश्यों को निहारें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ नए वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।